नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूँ मैं। और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कल ही विश्व पटल पर लिखी गई। कल यानी कि 11 अक्टूबर 2025, वो दिन जब 2 साल की लगातार जंग के बाद गाज़ा और इज़राइल के आसमान पर पहली बार सन्नाटा फैला है। 2 साल यानी 24 महीने, और कुल मिलाकर देखें तो 730 दिन। इतना लंबा वक्त कि बच्चों ने बोलना सीख लिया पर अपने पिता की आवाज़ को भूल गए। इतना लंबा वक्त कि किसी माँ ने रोना बंद कर दिया क्योंकि अब आंसू अब भीग नहीं रहे थे, जल रहे थे। और कल 11 अक्टूबर की सुबह वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सायरन नहीं बजे, रॉकेट नहीं उड़े और आसमान ने पहली बार नीला रंग दिखाया। सीज फायर, युद्ध रुक गया है। पर गाजा में किसी ने खुशी नहीं मनाई क्योंकि यहाँ शांति भी डरावनी लगती है। हर खिड़की के पीछे से कोई झांक कर देखता है कि क्या सच में बम गिरना बंद हो गया, या बस आज की रात के लिए ही रुका है, क्योंकि यहाँ आराम भी कभी भरोसे से नहीं आता। समझौता साइन हो चुका है और दुनिया इसे हिस्टोरिक डील कहती है। पर गाजा के लोग जानते हैं कि यह शांति नहीं, ये एक विराम है, एक सांस दो गोलियों के बीच की। और इस डील में 5 वाक्य हैं और हर वाक्य के पीछे एक दर्द छिपा है। पहला, इजरायली सेना 24 घंटे में पीछे हटेगी, लेकिन पूरा नहीं। इजरायली सेना 24 घंटों में पीछे हटेगी लेकिन पूरा नहीं, बस उतना ही कि कैमरों में पीस रिस्टोर्ड दिख जाए। दूसरा, इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा और उनमें से वो भी हैं जो दशकों से जेलों में हैं। और तीसरा, हमास 72 घंटे में 20 इजरायली बंधक छोड़ेगा। बाकी 48 थे। 48 थे, अगर मैं करेक्ट हूं तो बाकियों के शव लौटाएगा। और चौथा, 13 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उन्हें इस डील की तस्वीर चाहिए। और पांचवा, जो गाजा छोड़ चुके हैं उन्हें लौटने की अनुमति होगी, पर लौट के जाएंगे कहाँ? घर तो अब राख हो चुके हैं और इन 2 सालों में 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हर तीसरे घर में अब कोई तस्वीर नहीं है, बस दीवार पर धुएं के निशान है। और इजराइल कहता है कि हमने सुरक्षा पाई है, हमास कहता है कि हमने सम्मान बचाया है, लेकिन इंसानियत को दोनों ने खो दिया। और इस वक्त तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर में भीड़ जुटी है। लोगों के हाथों में तस्वीरें हैं, मोमबत्तियां हैं, किसी के बेटे, किसी की बेटी अब भी हमास के पास हैं। और कहा गया है कि 72 घंटों के भीतर कुछ बंधक छोड़े जाएंगे। लोग गिन रहे हैं घंटे, जैसे कोई घड़ी अब जिंदगी माप रही हो। कहीं किसी ने मोमबत्ती जलाई है, कहीं किसी ने फुसफुसा कर ये कहा है कि अगर वो लौट आए तो शायद ये शांति सच्ची होगी। गाजा में आज कुछ लोग बाहर निकले। किसी ने टूटे घर की दीवार को छुआ और किसी ने हवा में हाथ फैलाया। 2 साल में पहली बार बच्चों ने पत्थर नहीं फेंके, बस ये देखा कि ऊपर से कुछ नहीं गिर रहा है। पर किसी ने खुश होकर नारा नहीं लगाया, क्योंकि इस जमीन पर शांति का मतलब अब भी रुक जाओ नहीं है, बचा लो है। अब दुनिया ये देख रही है क्या ये सीज फायर टिकेगा। आज 12 अक्टूबर को कई देश के प्रतिनिधियों ने इजराइल और मिस्र में मीटिंग की। एजेंडा है कि बंधक रिहाई का रास्ता और पुनर्जीवन की शुरुआती योजना। लेकिन कोई नहीं कहता कि उन मनों का पुनर्निर्माण कौन करेगा जो अब भरोसा खो चुके हैं। और 13 अक्टूबर की सुबह इजराइल में कैमरे लगेंगे, बंधक लौटेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे। वो मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे और कहेंगे, पीस हैज रिटर्न्ड। शायद इस तरह से करेंगे। तालियां बजेंगी, फोटोएं खींचेंगी और शायद कुछ देर के लिए दुनिया को लगेगा कि युद्ध सच में खत्म हो गया। पर तब भी गाजा में किसी मलबे के पास कोई पिता अपनी बेटी का नाम पुकारेगा और हवा में उसका जवाब नहीं आएगा। तो क्या ये शांति है?
तो क्या ये शांति है या बस एक ब्रेक है अगले धमाके से पहले? क्योंकि दोनों तरफ अब भी यही बातें हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और थकान को जब समझौते का नाम दे दिया जाए तो शांति टिकती नहीं है। आज दुनिया ट्वीट कर रही है, हैशटैग प्रे फॉर गाज़ा, हैशटैग स्टैंड विद इज़राइल, पर कोई नहीं लिखता हैशटैग स्टैंड विद ह्यूमंस। क्योंकि इंसान अब सिर्फ एक आंकड़ा है जो हर बार कोलैटरल डैमेज में गिना जाता है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गाज़ा में बम नहीं गिर रहे, पर दीवारें अब भी कांप रही हैं। इजराइल में सायरन नहीं बज रहे, पर लोग अब भी खिड़कियों के पीछे से झांक रहे हैं। यानी कि बंदूकें थम गई हैं, पर भरोसा नहीं। और भरोसे के बिना शांति कभी जिंदा नहीं रहती। दोस्तों, विकलेश हूँ मैं, और ये कहानी किसी जीत की नहीं, किसी राहत की नहीं। आज की रात शायद शांत है, पर असली शांति तब आएगी जब गाज़ा के बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, जब इज़राइल की माताएं फिर से हंसेगी, और जब दुनिया ट्वीट नहीं सच्ची दुआ करेगी। तब कहूँगा हाँ, अब शांति आई है। और मित्रों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया हो, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सुकून, थोड़ा सोचने का वक्त, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि सच्ची बातें अब भी कानों तक पहुंचना चाहती हैं। लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक इशारे से ये आवाज़ दूर तलक जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि विकलेश हूँ मैं सिर्फ बोलता नहीं, आपके साथ सोचता है। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।